वेबसाइट जो है हमारी thecashworks.com। ठीक है, ये टॉप पे है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये साइट आपके सामने जो है ओपन हो चुकी है। ये सामने एक दफ़ा ये थोड़ा सा जो लिखा हुआ है सामने, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ठीक है, ये अब सामने जो है आपके प्रोडक्ट कैटेगरीज शो हो रही हैं। इनसे को नेट डिस्कनेक्ट करें अपना सारा। अब ये सबसे पहली कैटेगरी है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की। ये कैटेगरीज हैं, एक एक कैटेगरी में फर्दर आगे जो हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कॉस्मेटिक्स में कॉस्मेटिक्स की हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी में हेल्थ एंड ब्यूटी की हैं, होम एंड लाइफस्टाइल, मोबाइल कवर्स, एक्सेसरीज। अब इसको हम थोड़ा सा जो है ओपन करके देखते हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी जो आपने भी आप यूज़ करते होंगे, आपको यूज़ करते होंगे आप अगर इंस्टाग्राम फेसबुक, तो ये जो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं ये आजकल जो हैं बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं और हमारी साइड में भी सबसे ज़्यादा जो है वो यही सेल आउट हो रही है। कस्टमाइज प्रोडक्ट होती हैं, इसमें आपने अगर अपनी फ़ोटो लगवानी है, इस पर फ़ोटो लगवानी है, नेम लिखवाना है, अपना नेम लिखवाना है, कोई भी यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगवानी है, या ये ब्रेसलेट वगैरह आप लोग मोस्ट कॉमन। अब करना क्या है आपने, यहाँ पे क्या है, ये हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बाद ये प्रोडक्ट्स की एक्सेस, इस साइड की एक्सेस आपको मिल जाएगी। आपका एक अकाउंट बनेगा यहाँ पे, जैसे दराज पे अकाउंट बनता है। आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई नहीं होगी, अकाउंट आपका बनेगा। ठीक है, अब होता क्या है, अब हम जो ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, यहाँ पे ये वाला ये प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, आपने क्या करना होता है, ये जितने की प्रोडक्ट है लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम 900 प्राइस है, ये 900 प्राइस है अगर इसकी, तो ये विद डिलीवरी, या आप इसको डिलीवरी फ्री कह सकते हैं, विद फ्री डिलीवरी आपको हम प्रोवाइड करते हैं पूरे पाकिस्तान में। आपका कहीं से भी ऑर्डर आ जाता है, किसी भी साइट पे या किसी भी एड्रेस पे आपका ऑर्डर आ जाता है, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे 900 की। इसके बाद जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप अपना खुद डिसाइड करते हो। इसको अगर आप 2000 का भी सेल आउट करते हो तो जो 1100 आपका बाद में जो प्रॉफिट बनेगा वो सारे का सारा आपका ही होगा। और बच्चे 900 से लेके हमारे से यहाँ पे 2000 का भी, 2200 का भी, 1800 का भी, मोस्टली 1500 1600 का सेल आउट करते हैं। एक एक दिन के उनके 10 10 12 12 ऑर्डर होते हैं, तो उनका एट दी एंड ऑफ द मंथ अच्छा जो है वो रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, ये साइट का ओवरव्यू है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपको इनिशियल जो है 250 प्लस प्रोडक्ट्स की एक्सेस मिलेगी। जैसे जैसे आप जो है सीनियर होते चले जाएंगे, आपकी जो प्रोडक्ट्स की एक्सेस जो है वो जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है उनकी तरफ बढ़ती चली जाएगी, आपकी एक्सेस जो है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये एक आम बंदा जैसे खोलता है साइट, ये उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज है। ये आप सब साइट जो है वो अपनी विजिट करेंगे और फिर बाद में अपना ओवरव्यू भी देंगे। अगर ये आप YouTube पे देख रहे हैं तो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके नीचे आप ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनली भी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, हफ्ते में 2 सेशन होते हैं क्वेश्चन आंसर्स के, या इसी सेशन के बाद आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा, वो आपने अटेंड करना है। अभी आपका जस्ट ओवरव्यू देना है आज की ट्रेनिंग में, हाउ ना हो जाए आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आपने सारी साइट जो है, अभी हमारी सारी प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सारी प्रोडक्ट्स नहीं शो करवा सकता, आप लोगों ने उससे देख लेनी है साइट के ऊपर thecashworks.com। मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। thecashworks.com। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको प्रोडक्ट्स
आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज दिखा दी हैं, साइट दिखा दी है, ओवरव्यू जो है आपको दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैंने बात की थी सर्विसेज की। अब सर्विसेज जो है कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहा जा रहा। सर्विसेज में आपको स्टार्ट में बताया सॉफ्टवेयर हाउस है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, बिजनेस कंसल्टेंसी और टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज की कंसल्टेंसी, अमेजोन अकाउंट्स, अमेजोन की A to Z सर्विसेज जो हैं वो सारा एक PDF फाइल बनी हुई है, वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। वो सारी सर्विसेज जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका कंसर्न फिलहाल जो है आपने एनरोल किया है ई-कॉमर्स में, तो आपको ई-कॉमर्स के रिलेटेड ही बताएंगे। अब हम आते हैं आगे वर्किंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। वर्किंग पैटर्न, वर्किंग पैटर्न क्या है जी। आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा, ई-कॉमर्स का नाम सुना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है। अब यहाँ पे आपको मैं मोस्ट कॉमन जो चीज़ें उनकी एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। आपने नाम सुना होगा अमेजोन का, अमेजोन का। उसके बाद आपने नाम सुना होगा फूड पांडा का, उसके बाद आपने नाम सुना होगा क्रीम उबर का। क्रीम फेयर एंड लवली नहीं, ये क्रीम उबर कार बुकिंग ऐप है, इसके बारे में बता रहा हूँ। क्रीम उबर का आपने नाम सुना होगा, बस फिलहाल इसकी ही एग्जांपल देखते हैं, इन तीनों की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब ये आपको मैं समझाने जा रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग के सेटअप किस तरह चलते हैं। ऑनलाइन अर्निंग का स्कोप तो आपको पता ही होगा, आपने देखी होगी वीडियो, इसलिए आपने एनरोल किया है। और दोबारा आपको मोटिवेट तो नहीं करूँगा, बेहतर पता होगा जिसने करना होता है वो बगैर मोटिवेशन के ही कर लेता है, जिसने नहीं करना होता उसको उसके सामने सीखते रहो, उसने नहीं करना। अभी मैं आपको एक दुनिया में नंबर 1 बिजनेस जो आप कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या ऑनलाइन की दुनिया में जो है नंबर 1 चल रहा है। अब क्या होता है, बायर सेलर दरमियान में ये लोग। अब अमेजोन क्या है, अमेजोन का नाम मोस्ट कॉमनली सबने सुना होगा। अमेजोन का जो ऑनर है वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। अभी हो सकता है दूसरे तीसरे नंबर पे हो, लेकिन ये ऐसे ही दूसरे तीसरे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ही रहता है। और अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ी जो है मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, और इसका ऑनर अमीर तरीन आदमी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब फूड पांडा की बात करें, फूड पांडा जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जितने भी होटल हैं, जितना भी बड़ा होटल ले लें आप, किसी जो पर्ल कॉन्टिनेंटल है उस होटल को ले लें, उससे कई गुना ज़्यादा जो है फूड पांडा की इनकम है। क्रीम उबर की अगर आप बात करते हैं तो PIA आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। क्रीम और उबर का इनका जो है प्रॉफिट रेवेन्यू क्रीम उबर का ज़्यादा है, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वो ये है कि अमेजोन की अपनी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अब मैं आपको भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, अपनी इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं है। फूड पांडा का अपना कोई भी होटल नहीं, क्रीम उबर की अपनी कोई भी गाड़ी नहीं, लेकिन इनका प्रॉफिट रेवेन्यू आपको मैंने अभी बताया इतना ज़्यादा है, लेकिन ये अपनी कोई प्रोडक्ट ऑन नहीं करते। ये आपको अभी मैं समझा रहा हूँ, जो ये सेटअप है ये एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं। अब ये करते क्या है, क्या करते हैं, ये एक तरफ होता है बायर, एक तरफ होता है सेलर। अब क्या करते हैं, ये दोनों का कनेक्शन करवा देते हैं। तो सारी कंपनीज, ये आपको बेसिकली समझा इसलिए रहा हूँ कि जो कैशवर्क्स है जिसके अंदर आपने काम करना है वो भी इसी सिनेरियो पे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये सेलर और बायर का क्या करवाते हैं कनेक्शन, पहले अपनी करते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अब आप सबकी पॉकेट में पड़ा हुआ है
जो है अमेज़ोन भी, फूड पांडा भी, करीम ओवर भी अगर आपने यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। अब सबको नॉलेज होता है, पहले इन लोगों को नॉलेज देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब के ऊपर भी फूड पांडा की एड चल रही होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग खुद कहाँ से अर्निंग करते हैं। खुद इनकी अर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग से ही होती है। कुछ इनका कमीशन होता है सेलर की तरफ, कुछ होता है बायर की तरफ से, और सबसे ज़्यादा जो इनकी अर्निंग होती है वो मार्केटिंग से होती है, एडवर्टाइजमेंट से। अब अमेज़ोन आप खोलें, अमेज़ोन के ऊपर फर्दर और कंपनीज़ की एड चल रही होती हैं, फूड पांडा के ऊपर दूसरी कंपनीज़ की एड चल रही होती हैं, इन्हीं में यूट्यूब भी आता है, यूट्यूब के ऊपर दूसरी कंपनीज़ की एड चल रही होती हैं। तो ज़्यादातर पैसे जो हैं ये मार्केटिंग से अर्न करते हैं। अब अगर आप एग्जांपल लें, अगर फूड पांडा की 1 लाख ब्रांचेज भी हैं, अगर 10-10 रुपये भी एक ब्रांच से ले तो एक दिन का इनका 10 लाख ब्रांचेज हैं, 10-10 रुपये भी लें तो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा इनका एक दिन का। सिंपल सी बात है। अब पोटेंशियल क्यों ज़्यादा है ऑनलाइन में? अब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिजनेस है, आपने दराज पे या कैश वर्क पे काम किया, आपके पास जो ऑडियंस होगी, जो कस्टमर्स होंगे वो अराउंड द वर्ल्ड होंगे, पूरी दुनिया के लोग होंगे। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर समझा देता हूँ। अब फिजिकल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है? कॉमन या रिवायती आप कह सकते हैं, कॉमन बिजनेस कुछ भी कह सकते हैं, गलतियां नहीं निकालनी आप लोगों ने, बस कुछ समझ आ रहा है कोई समझे। कॉमन बिजनेस, रिवायती, ट्रेडिशनल बिजनेस कह सकते हैं, फिजिकल बिजनेस कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें तो पता है ऑनलाइन का, तो हम ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, अब क्या होता है इनमें, डिफरेंस क्या है? ठीक है, कॉमन बिजनेस क्या होता है, आपने छोटी सी शॉप हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप्स की शॉप बनाई है, ठीक है, उसमें अगर आपने 25 लैपटॉप्स लेके रखे हैं, 25 भी नहीं है, 25 10 लैपटॉप्स लेके रखे हैं आपने, ठीक है, लैपटॉप्स लेके रखे हैं, कॉस्ट पर लैपटॉप की है 25 के, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 2.5 लैक्स। ठीक है, अगर ज़्यादा स्लो चल रहा है या आप इसकी स्पीड फॉरवर्ड कर सकते हैं 1.5 पे या 2 पे आप करके सुनेंगे तो ज़रा जल्दी जल्दी, अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो जल्दी जल्दी आप जो है लेक्चर ले सकते हैं जिनको जल्दी, अगर मैं कुछ स्लो बोल रहा हूँ तो। अच्छा, अब 2.5 लाख रुपये यहाँ इस चीज़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप रेंट लोगे, उसके बाद एडवांस देते हैं, पगड़ी शकड़ी ये मिला के आपका 2-2.5 लाख आराम से दूसरा लग जाएगा। ठीक है, आपका मिसाल के तौर पे ये आपका लग गया 2.5 लाख आपका टोटल लग गया इसका। ठीक है, 5 लाख आपका लग गया यहाँ पे। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी लगी 5 लाख। आपने कोई ये छोटा सा बिजनेस मैंने आपके सामने रखा है, इससे ज़्यादा ही लगते होते हैं। 10 लैपटॉप रखे हैं, 10 लैपटॉप दुकान में पड़े नज़र भी नहीं आते। ठीक है, 5 लाख आपका लग गया। ठीक है, और आपके पास इन्वेंट्री कितनी आई है? सिर्फ 10 लैपटॉप। आप पूरे महीने में 10 के 10 लैपटॉप भी सेल हो जाते हैं, 5-5 हज़ार भी आपको प्रॉफिट देते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 भी आपका प्रॉफिट आया तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ जो आपका एक्सपेंस होगा बिल देना पड़ेगा। ठीक है, जो आप वहाँ पे सेल में रखो उसकी पे देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद रेंट देना पड़ेगा, बिल मैंने इलेक्ट्रिसिटी का लिखा है, तो ये कुल मिला के आपका जो है 50 बन जाएगा। मतलब आपने कुछ भी नहीं करोगे, बस नाम होगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं। और मोस्ट कॉमनली जो आजकल बिजनेस चल रहे हैं वही है कि 5 लाख भी लगाया आपने और महीने का 50,000 कमा रहे हैं और 50,000 ही आप उसका खर्चा निकाल रहे हो एट दी एंड ऑफ द मंथ। आप अक्सर देखा होगा आपने, लोग होते हैं कि कुछ भी नहीं होता, वो इस वजह से नहीं होता। अब ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है? ठीक है, अब ये बात करते हैं जी, ये आपको इन्वेंट्री की बात है ना, इन्वेस्टमेंट की, ये आपकी जीरो है। आपको कोई 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। 10 लैपटॉप के आपको 1000 लैपटॉप भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, 1000 प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, 1 रुपया आपकी जो है कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका जो एडवांस कोई दुकान नहीं बनानी है आपने, आपका 0 रुपीज़। ठीक है, स्किल इसको भी सीखना पड़ेगा, स्किल सीखने के आपने पैसे देने हैं, वो फ्री में कोई भी कुछ भी नहीं मिलता होता। स्किल सीखने के आपने पैसे देने हैं और जिसके पास नहीं है
वो अरेंज करेगा। इसमें ना नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो विदाउट फी जो है हमारे पास रजिस्टर होगा। ठीक है, अब वो हमारी वेबसाइट पे जो आपका अकाउंट बनता है उसके ऊपर पेमेंट होती है। एक तो ट्रेनर्स की फीस होती है और दूसरा जो है आपका अकाउंट जो वेबसाइट पे एक्टिव होता है, लाइव होता है, आपको पीछे पूरा आईटी सेक्टर जो है आपके ऑर्डर प्रोसेस मैनेज सारा कर रहे होते हैं, उनकी फ़ीस होती है। वो आपने वो आप विदाउट फीस आपका कोई अकाउंट नहीं बनेगा और ना ही आपकी जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। ये बात आप जन से निकाल दें। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास प्लेटफॉर्म, आपने अगर मिसाल के तौर पे गुलगश्त में अगर आप मुल्तान से हैं, दैया से हैं, बिहाड़ी से हैं, कहीं से भी हैं आप, कोई भी यार, मॉडल टाउन तो हर जगह होता है, आप मॉडल टाउन एग्जांपल ले रहे हैं। मॉडल टाउन में आपने शॉप बनाई है जी लैपटॉप की, फिजिकल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आपके पास जो कस्टमर्स होंगे मैक्सिमम मॉडल टाउन के इर्द गिर्द वाले, सराउंडिंग वाले, इर्द गिर्द के शहर वाले आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम ऑडियंस आपके पास आप लगा लो 5000 लोग हैं, 5000 लोगों की ऑडियंस आ जाएगी आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑडियंस कितनी होगी? आपके पास पूरा पाकिस्तान है। ठीक है, जिसको मर्जी जाके सेल करो, कोई रोक टोक नहीं है। अब ये बंदा है, इसके वजह 5000 ऑडियंस है। अब आपका ना इसमें बिल है, ना आपका रेंट है, कुछ भी नहीं लगना आपका। पूरा महीना आप वेले बैठे रहते हो, तब भी आपका किसी चीज का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे अगर आप वेले बैठते हो वो आपको जेब से देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मार्जिन भी ज्यादा है। सिंपल सा फंडा, सिंपल सी बात है। इसी वजह से जो है ऑनलाइन लर्निंग जो है वो आजकल ज्यादा जो है स्कोप में आ रही है। और आप इतने ही ज्यादा एडवांस दुनिया हो चुकी है। हमारा तो पाकिस्तान है, अभी भी हम बहुत पीछे हैं। आपको क्रिप्टो करेंसी का आपने नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब ये क्या है क्रिप्टो करेंसी? आमतौर पे एक ही उसमें एग्जांपल लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, किसी कोई नोट का फिजिकल वजूद नहीं है, डिजिटल करेंसी है। ऑनलाइन ही वो उसका कोई ये आपको फिजिकल नजर नहीं आएगी जैसे नोट नजर होते हैं। ये डिजिटल करेंसी होती है बिटकॉइन वगैरह में, ऑनलाइन ही होती है। बिटकॉइन कोई फिजिकल नहीं है, वो सारा का सारा ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन उनकी वर्थ है, ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग अक्सर जो होती है वो क्रिप्टो करेंसी से ही होती है। इस हद तक जो दौर है वो फास्ट हो चुका है, एडवांस हो चुका है। और हम अभी जो है अपने सीखने पे भी तवज्जो नहीं देते, सीखना दोबारा भी नहीं करते, 7 दिन भी नहीं देते, 5 दिन का 1 दिन भी नहीं देते, 1 घंटा भी नहीं दे सकते। 1 घंटे में थक जाते हैं हम सीखेंगे अब तो। अब और दूसरी मजे की बात, यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी वाले 7 डेज लगाते हैं, वहाँ अमेजोन अब लोग भी नहीं जाते डिलीवरी करने वाले। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ड्रोन होते हैं वो जो है ड्रोन होते हैं, अक्सर हम यहाँ पे मूवीज वाले देखे होंगे आपने, वो यूज करते हैं, वो मूवीज वगैरह बनाते हैं। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए ड्रोन यूज हो रहे हैं। आपने अभी अगर प्रोडक्ट ऑर्डर की है, अगले 15 से 20 से 25 मिनट में आपके घर होगी प्रोडक्ट। अगर आप फॉरेन किसी अमेरिका, यूके, यूएसए, यूके, कनाडा किसी इस जो है कंट्री में रह रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, तो वो ड्रोन अभी इतना एडवांस दौर हो चुका है कि वहाँ लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोग जाएं मार्केट, पहले आधा घंटा तैयारी पे लगाएं, घंटा रास्ते में लगाएं, 1.5 घंटा वहाँ बहस करें, 1.5 घंटा वापसी पे लगाएं, फिर आके थके होंगे 3 घंटे फिर रेस्ट करें, सारे का सारा दिन वहाँ पे वेस्ट हो जाए, उनके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए बस ये इतना सा फर्क है, इसीलिए वो यहाँ हमारे से आगे हैं कि हमारे पास तो खुला टाइम होता है, हमने आके रेस्ट करना है, आके फिर अगले दिन तक बताना है कि हम मार्केट गए थे इसलिए हम थके हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज भी होगी, वर्किंग पैटर्न भी होगा। ई कॉमर्स, अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स समझाना है आपको, ई कॉमर्स क्या होती है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, इसमें भी वही बात, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि एक फैक्ट्री होती है। ठीक है, फैक्ट्री में चीज़ बनती है, उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर आती है सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद होलसेलर के पास, स्टॉकिस्ट के पास, कभी कभी फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो डब्बे बांध के फिर देते हैं जो बाइक्स वगैरह और पिकअप के पीछे। उसके बाद शॉप आती है, मार्ट आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर या कुछ भी कह लें। उसके बाद हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 12 रुपये की चीज़ बनती है, और सॉरी 6 रुपये की चीज़ बनती है,
यहाँ पे आके 7 की, इधर 8 रुपये की, इधर। ये जाहिर सी बात है, ये हर बंदा अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ जो है दरम्यान में रख रहा होता है, शुगर मेले के लिए तो अपने पास कोई रखता नहीं है। 10 की, आप ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे आते आते 12 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। अब 6 रुपये की चीज़ बनी, ये आम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आम बिजनेस। आप कोक की एग्जाम्पल ले लो, कोक 6 रुपये की बनती है हमारे पास आते आते। ओरिजिनल प्राइस की 6 रुपये नहीं है, गलती नहीं निकालने लग जाना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 6 रुपये की अगर बनती है चीज़ तो आके हमें मिलती है 12 रुपये की, या कोक बनती है 6 रुपये की और 12 रुपये की, डबल प्राइस नहीं होती, लेकिन कह सकते हैं आप। अच्छा, अब ये सारे प्रोसेस इससे ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, इसमें पैकेजिंग वाले भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी आते हैं, और स्टॉकिस्ट बेतहाशा इसमें दरम्यान में स्टेप्स आते हैं। हर बंदा अपना 1-1, 2-2 रुपये रखता है प्रोडक्ट में, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये प्रोडक्ट के लिहाज से होते हैं। तो पहुँचते पहुँचते जो है हमारे पास ज़्यादा। अब ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में या ऑनलाइन सेलिंग में क्या होता है कि दरमियान के जितने मिडल मैन हैं, जितने इन सबको ख़त्म कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, फैक्ट्री या सप्लायर का डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया जाता है, किससे, आपसे, कस्टमर से। अब यहाँ पे वही बात, फिर वो एफिलिएट मार्केटिंग वाली मैं आपको समझाता हूँ। बायर, ठीक है, एक तरफ होगा सेलर, और दरमियान में आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कैशवर्क्स। अब यहाँ पे बायर को आप टारगेट करना है, या कैशवर्क्स, ये आप लोग हो, यहाँ पे भी कैशवर्क्स है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 6 रुपीज़ की 6 रुपये की वही चीज़ मिल रही है, आपको यहाँ पे ऑफर हो रही है फॉर एग्जांपल 7 रुपीज़ की भी, 6 रुपये की ऑफर हो रही है, तो जो ऑलरेडी मार्केट में चीज़ सेल आउट हो रही है 12 रुपीज़ की, 12 रुपये की, तो आप अगर किसी को ऑफर करोगे 8 रुपये की, 10 की, इवन 11 की भी अगर आप किसी को ऑफर करोगे तो भाग के लेगा, बल्क क्वांटिटी में लेगा, आपको छोटी क्वांटिटी में नहीं ज़्यादा क्वांटिटी में लेगा कि मेरी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको सस्ती चीज़ मिल रही है। आपने अक्सर देखा होगा दराज पे हैंड्स फ्री मिल रहे होते हैं 70 रुपीज़ के, 99 रुपीज़ के, तो हम कहते हैं ये फेक का फ्रॉड है। ये कोई फेक फ्रॉड नहीं होता, ये जो असल दराज बुरा नहीं है, अमेज़ॉन बुरा नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी OLX बुरा नहीं है। अब OLX वालों ने कोई बुरी साइड नहीं बनाई, या दराज वालों ने कोई साइड बुरी नहीं बनाई है, फ्रॉड करने के लिए नहीं बनाई। जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं वो काम खराब करते हैं, उन्होंने तो सेलर्स को नहीं मोटिवेट किया कि आप गलत चीज़ भेजें, अक्सर काम जो है वो ख़राब करते हैं। तो आप ये भी आपको एक सजेस्ट करूँगा, जब आप चीज़ परचेज करते हैं कोई भी ऑनलाइन, तो वहाँ पे देख लिया करेंगे ये इसका जो सप्लायर, वेंडर या सेलर कौन है। अगर दराज खुद सेल कर रहा है तो भाग के ले लिया करें, उसमें कोई आपको डाउट करने की, उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लिया करें, उसमें पता चल जाता है। ठीक है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, इतना मुश्किल बात नहीं है, कोई इक्का दुक्का गंदा अंडा जो है वो निकलता है। ठीक है, ये ई कॉमर्स हो गया आपका। ठीक है, ई कॉमर्स समझा रहा हूँ, बेसिकली क्या होता है, सेलर होता है, बायर होता है। एक तरफ आपको प्लेटफॉर्म बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कौन से कस्टमर आपने टारगेट करने हैं, कहाँ आपने मार्केटिंग करनी है, अर्निंग कैसे होगी, कितना तक अर्निंग कर सकते हैं, और इसमें अर्निंग भी आपने खुद डिसाइड करनी होती है। फ्रीलांसिंग की अगर बात करें, फ्रीलांसिंग इसी को बोलते हैं कि आप कोई टाइम की हद नहीं होती, कोई आपका बॉस नहीं होता, ना आप किसी के पास जॉब कर रहे होते हो, ना कोई आपके पास जॉब कर रहा होता है, ना टाइम की बंदिश होती है। रात को आपकी जब भी आँख खुली आप उठ के काम करना स्टार्ट कर दें और अपनी अर्निंग करना शुरू कर दें। ठीक हो गया। अब इसके बाद सॉर्ट ऑफ वर्किंग है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सॉर्ट ऑफ वर्किंग की अगर बात करें कि आप लोग किस किस तरीके से साथ अटैच हो सकते हो, सबसे पहले ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेलिंग में आप लोग अटैच हो सकते हो, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग में, उसके बाद एडवर्टाइजिंग में अटैच हो सकते हो, उसके बाद जब जो एक्सपर्ट्स होंगे या अगर आप अच्छा काम करते हो एडमिनिस्ट्रेशन या आईटी में आप अटैच हो सकते हो। फ्रीलांसिंग में फ्रीलांसिंग सीख भी सकते हो, अगर आप फ्रीलांसिंग में किसी भी कोई भी स्किल रखते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो एज ए फ्रीलांसर हमारे साथ अटैच हो सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर, ये आपको स्किल सिखाया जाएगा जो वेल नोन है। जैसे पहले आम तौर पे होता है कि मैनेजर होते हैं किसी बिजनेस के, अब लोगों के ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी उनको मैनेजर चाहिए होते हैं, तो ये स्किल भी आपको सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया मैनेजर या ऑनलाइन बिजनेस का मैनेजर आप किस तरह बन सकते हो, या अपनी सर्विसेज कैसे पकड़ सकते हो, या क्लाइंट कैसे पकड़ सकते हो। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में अटैच हो सकते हो, उसके बाद टीम वर्किंग में अटैच हो सकते हो, टीम वर्किंग का काम कर सकते हो, टीम बना के भी काम कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपके लिए हैं।
उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स। जब तक कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बंदा जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप होते, जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल उतना बड़ा बिजनेसमैन, फुल स्टॉप। जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स या जितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा बिजनेसमैन या उतना अच्छा टीचर या उतना अच्छा डॉक्टर। अब डॉक्टर, टीचर या इनका ज़्यादा नाम इसलिए होता है कि वो अच्छी कम्युनिकेट, जब आपके पास किसी भी शॉप पे जाते हैं वो कहते हैं आए भाजी, आए भाईजान आपको चाय बनाएं, आए भाईजान आप यहाँ बैठे हैं, आपके लिए इतने का। तो बेसिकली वो उनका सेलिंग आर्ट होता है। आप उनके चाचे मामे फूफी के पुत्र नहीं होते, उनको अपने काम से कर्ज होता है और हम जो है उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। बुरी बात नहीं है ये। आप किसी भी कोई ऐसी शॉप होगी, आप उसके पास ही जाते होंगे हमेशा, आप लोग के वालिदैन या आप लोग कहते होंगे उस बंदे का, फलां बंदे का अखलाक बहुत अच्छा है, फलां बंदा लिहाज बहुत करता है। तो यही चीज़ होती है ऑनलाइन में भी। आपको डेवलप करनी है, आपको कस्टमर की साइकी देखनी है। अपनी कम्युनिकेशन जब तक अच्छी नहीं करेंगे, डिलीवरी अच्छी नहीं करेंगे, जब तक चीज़ अच्छी प्रेजेंट नहीं करेंगे, आपका काम नहीं चलेगा। चाहे आप सर्विस दे रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं, आपकी वर्किंग अच्छी नहीं हो सकती जब तक आपका सेलिंग आर्ट अच्छा नहीं हो सकता। अब अपने जो है इसको आज के टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब सेलिंग आर्ट आपने क्या करना है, एक जो है आज का लेसन जो है आपका, अब ओवरव्यू हो गया। अब एक एक टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट आपके लेक्चर चलेंगे। अब एक सेलिंग आर्ट जो है ये आपने सर्च करना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप घर में हो, आप बाहर है, जब तक आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है आपकी कोई इज्जत नहीं करता, ठीक है। आपने और एक जो आपको मैसेज देने जा रहा हूँ, या आज की जो मैं आपको नसीहत आप समझ लें आज के दौर में, ये है यूट्यूब, ठीक है। इसको अपना उस्ताद बना लें, ठीक है। कुछ भी करें, इसको अपना उस्ताद बना लें। आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो यूट्यूब आपको बताएगा कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही। आप क्या करोगे, आपको नींद आ रही, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, ये चीज़ें तो सर्च नहीं करनी। खैर पाकिस्तानी यूट्यूबर किसी के हत्थे नहीं चढ़ना, लेकिन यूट्यूब का मैं इसका इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपने जो फील्ड सेलेक्ट की है ऑनलाइन लर्निंग की फील्ड है, ऑनलाइन लर्निंग की फील्ड है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग A to Z जो है यूट्यूब पे हर सब कुछ मौजूद है। जो कुछ मैंने आज आपको बताया छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, वो जाके सर्च करें यूट्यूब पे। सेलिंग आर्ट, कम्युनिकेशन स्किल, ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन, सब चीज़ों के बारे में सर्च करें क्या होती हैं ये, ठीक है। अपना यूट्यूब को आपने उस्ताद बना लेना है, डेली के उसके ऊपर लेक्चर्स देखें, सीखें, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होगा। कल का लेक्चर होगा, आपको जो है ई कॉमर्स वर्किंग प्रॉपर जो है उसके ऊपर स्टार्ट करवाई जाएगी। स्टार्ट क्या सिखाई जाएगी कि किस तरह